हरे कृष्णा। आज है माघ मास की जया एकादशी व्रत कथा। भगवान कृष्ण को माघ मास अति प्रिय है और इस व्रत को जो भी श्रद्धा पूर्वक करता है, जया एकादशी का व्रत का पालन पारण निर्धारित रूप से करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पिशाच योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत को करने मात्र से ही हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है और हमारा हृदय गंगा की तरह पवित्र और शुद्ध हो जाता है। तो सभी को इस व्रत को, जया एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, जिससे कभी भी कोई भी पुरुष पिशाच योनि में, प्रेत योनि में नहीं भटकता है। तो जो भी इस व्रत को करता है वो प्रभु की भक्ति प्राप्त करता है। तो मैं विष्णु भगवान से, प्रभु श्री नारायण से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु की भक्ति, प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद सब पर बना रहे और उनकी भक्ति दिल से करने वाले की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, उनकी कृपा समस्त प्राणियों पर बनी रहे। तो आइए हम आज जया एकादशी की कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। चलिए, इस कथा का श्रवण करने वाले की सभी मनोकामनाएं श्री सत्यनारायण भगवान पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण बोले, हे धर्म पुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका महात्म पद्म पुराण में ऐसे लिखा गया है। एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के समान गंधर्व गान कर रहे थे। अप्सरा नृत्य कर रही थीं। उसमें एक पुष्पवती नाम की गंधर्व की स्त्री और माल्यवान नामक मालिन का पुत्र भी था। वह दोनों परस्पर एक दूसरे पर मोहित हो गए। उन्हें यह विचार न रहा कि इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा। परस्पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। माल्यवान तो दीवाना बन गया, भूल गया और पुष्पावती पगली बनकर नाचने का तार भूल गई। देवराज ने देखकर क्रोध किया। उन्हें बहुत ही क्रोध आ गया और कहा, तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। भरी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा दंड दिया जाता है। अपवित्र जल और अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य है, ऐसा कहकर स्वर्ग से गिरा दिया। स्वर्गारोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आए। यदि पापियों के देश में जाते तो खाना पीना मनमाना मिलता, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार न होता। इस कारण उन्होंने प्रथम ही तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन से उदास हो गए थे। एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। प्रातः काल हुआ तो उनकी पिशाच योनि छूट गई। स्वर्ग से विमान आए और उन्हें ऊपर चढ़ाकर कहा, कल जया एकादशी का दिन था। आपने भूलकर भूख हड़ताल कर दी और रात्रि जागरण कर प्रभु का गुणानुवाद गाया है। उसके प्रभाव से आप स्वर्ग के लिए जाते हैं। फलाहार, इस दिन धूप दीप नैवेद्य से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन गोंदगिरी के साठे का सागार लिया जाना चाहिए। जय बोलो श्री कृष्ण सत्यनारायण भगवान की जय हो। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आपको ये कथा कैसी लगी। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।